जिसे अम्बाला से स्वामी अनुपम ने पूछा है। पूछते हैं, माता पिता को अपने किशोर बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पहली बात कि अपने बच्चों की भूत प्रकृति को जानें। वैसे तो अपने परिवार के ही सदस्यों की भूत प्रकृति जो पर्सनालिटी है उसको जानना चाहिए। उससे व्यवहार करने में बड़ा आराम हो जाता है। तो ये भूत प्रकृति है, जो पर्सनालिटी है, जो घोष नेचर है, ये ओशोधारा में आनंद प्रज्ञा में ही बताया जाता है, फिर दाम्पत्य प्रज्ञा में भी बताया जाता है, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुण कहते हैं, गुण प्रकृति, जिसको हम भूत प्रकृति कह रहे हैं। अर्थात बेसिकली आदमी जो पैदा होता है या तो रजस प्रकृति लेके आता है या तमस प्रकृति लेकर आता है, कर्मठ प्रकृति लेकर के आता है या आलसी प्रकृति लेकर के आता है। और कर्मठ प्रकृति का मतलब मैं सही हूँ, वो अपने को सही समझता है, और जो आलसी प्रकृति या तमस प्रकृति वो समझता है कि तुम गलत हो, दूसरे लोग गलत हैं। और इस तरह पहली प्रकृति का और भी ज़्यादा विकास होता है। तो मैं धन संग्रह करूँगा, मैं हावी होऊंगा, मैं न्याय संगत हूँ, इस रूप में उसका प्रोजेक्शन होता है। और जब दूसरी प्रकृति तमस प्रकृति का प्रोजेक्शन होता है कि तुम गलत हो, तुम धन संग्रह नहीं कर सकते, तुम हम पर हावी नहीं हो सकते, तुम न्याय संगत नहीं हो, ये मैं सिद्ध कर दूंगा। तो अगर आपको ये बात पता चल जाए तो फिर उस व्यक्ति के साथ डील करना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कोई ए प्रकृति का व्यक्ति है, अर्थात रजस प्रकृति का व्यक्ति है, वो मैं सही हूँ, तो फिर आप जानते हैं किसी आलोचना करने से ये नाराज़ होता है, तो हम आलोचना क्यों करेंगे। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति यू कैनॉट डोमिनेट है, तो आप जानते हैं इसको सलाह देने से ये नाराज़ होता है, तो फिर हम सलाह क्यों देंगे, उससे क्वेश्चन फ्रेम करके बातें करेंगे। जब आनंद प्रज्ञा में आप आएंगे तो बहुत विस्तार पूर्वक ये बातें आपको बताई जाएंगी। तो अपने बच्चों का भी आप ये जानें कि इसका भूत प्रकृति क्या है और किस ग्रुप का ये बच्चा है, उसके अनुसार उससे बात करें। अगर मान लो बी ग्रुप का है तो क्वेश्चन फ्रेम करके बात करिए, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, तो फिर वो बच्चा तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप कहिए कि तुम ऐसा करो वैसा करो, तो भीतर से बड़ा नाराज़ होता है और फिर वो चिढ़ जाता है बिल्कुल, और आपसे थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करता है कि जब देखो ये कुछ न कुछ सलाह देते रहते हैं। तो भूत प्रकृति को जाने, ये पहली महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि उसका सम्मान करें, अपने बच्चों का सम्मान करें। अधिकतर लोग डांटते हैं, फटकारते हैं, दुत्कारते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करें। बच्चों का सम्मान करें, इससे आपका वो सम्मान करेगा। मुझे याद नहीं है कि मेरे माता पिता ने कभी मुझे डांटा, मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, कभी भी डांटा नहीं। और इस बात से मेरे भीतर एक हमेशा माता पिता के प्रति सम्मान रहा, और सम्मान ही नहीं रहा, खुद अपने आप को मैं रिस्पॉन्सिबल बहुत महसूस करने लगा कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दे रहे हैं, तो मुझे बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है। तो अपने बच्चों का सम्मान करें। और तीसरी बात कि मेहमानों के सामने अपने जो किशोर बच्चे हैं उनकी प्रशंसा करें। अधिकतर गार्जियंस कहते हैं अरे किसी का काम का नहीं है, वो पढ़ता लिखता नहीं है, ऐसी आवारा की तरह घूमता रहता है। मैं आपको एक बहुत ही सुंदर संस्मरण बताता हूँ। मेरे कलीग थे, वो मुखर्जी उनका नाम था, ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में जब लेक्चरर था तो वो भी वहाँ लेक्चरर थे। तो अपना संस्मरण बता रहे थे कि वे अपने पिताजी के साथ धनबाद से हावड़ा जा रहे थे, तो रास्ते में उनके पुराने दोस्त मिल गए। तो उन्होंने पूछना शुरू किया कि हाँ तुम कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। तो मेरे पिताजी ने बताया हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। तो हाँ वो तो पता है वो क्या कर रहे हैं। तो एक बच्चा कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंजीनियर है और दूसरा ये है ये यहाँ पर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में लेक्चरर है। उनका अरे ये तो बड़ा अच्छा, तुम्हारे बच्चों ने तो बड़ा अच्छा किया। तो इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने पूछा तुम्हारा तो एक ही बच्चा था ना वो विशु, तो वो क्या करता है। अरे मत पूछो, तो आवारा निकल गया। क्या आवारा निकल गया मतलब? अरे वो फिल्म लाइन में चला गया। अच्छा फिल्म लाइन में? तो हमारे जो मुखर्जी दोस्त था उसने पूछा कि अंकल वो फिल्म लाइन में क्या नाम है उसका? अरे वही विश्वजीत मुखर्जी।
तो बोला कि वो तो बहुत बड़ा हीरो है, तो यही तो कह रहा हूँ बहुत बड़ा आवारा निकल गया। अब देखो इस बात को कि अब अगर कोई लड़का हीरो निकला, फिल्म लाइन में चला गया, तो ये बड़े गर्व की बात है, लेकिन अभी भी उसका पिता कह रहा है कि आवारा निकल गया। नहीं, ऐसा मत करो। हमारे बच्चों, अपने बच्चों के प्रति जिसको कहते हैं सम्मान करना है, और मेहमानों के साथ या दूसरे अपने मित्रों के साथ, मित्रों के पास बातचीत में हम उसकी प्रशंसा करें, निंदा नहीं करें, हिकारत की दृष्टि से नहीं बतलाएं। जो चौथी बात मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को बिन मांगे सलाह नहीं दें, बिना मांगे सलाह नहीं दें। मैंने जैसे आपको कहा कि मेरा जो पालन पोषण हुआ, मुझे याद नहीं है कि मेरी माँ ने या मेरे पिता ने मुझे कोई सलाह दी, कभी सलाह नहीं दिया। बल्कि जो अगला मैं आ रहा हूँ कि पांचवा है कि उनसे गृह कार्य में सलाह लें। और मैं जब मुझे 7 साल की उम्र से ही मुझे याद है कि मेरे माता पिता कोई भी घरेलू निर्णय की बात होती थी मुझे बुलाते थे, उनसे मुझसे सलाह लेते थे कि बेटा तुम्हारी क्या सलाह है, हमें क्या करना चाहिए, और मैं बड़े रिस्पॉन्सिबल होकर के सलाह देता था। और इसीलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने बचपन में कभी कोई ऐसी मतलब नटखटपना नहीं किया, अपने को खूब रिस्पॉन्सिबल महसूस करने लगा। जबकि हमारे गांव के दूसरे हमारे उम्र के बच्चे थे, वो बगल कहीं किसी का अमरूद का बगीचा है तो जाके चोरी करते थे, लेकिन मैं कभी अब अमरूद चुराने तो नहीं गया। इसका कारण बड़ा था कि मेरे माता पिता मुझे इतना सम्मान करते हैं, अगर मैं इस तरह की ओछी हरकत कोई करता हूँ तो फिर मेरे बारे में ये क्या सोचेंगे। और इस तरह मेरे गांव के लोग भी बहुत सम्मान करते थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो है कि अपने चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सलाह दें, नहीं सलाह उनसे लें, और गृह कार्य में भी सलाह लें। और छठी बात आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी बात को, अपने मंतव्य को, अपनी सोच को उन पर थोपे नहीं। उनकी जो भी उनकी बात है उनको प्रेम से सुने, सम्मान से सुने। और फिर 7वीं बात कहना चाहूँगा कि बच्चों की स्वतंत्रता का सम्मान करें, स्वतंत्रता का सम्मान करें। हर बात में उनको डिक्टेट करना, हर बात में उनको परतंत्र फील करने देना, ऐसा नहीं करें। उनको स्वतंत्रता दें, इससे अपने आप को बड़े उत्तरदायी समझते हैं। और फिर 8वीं बात ये है कि उनको अपना मार्ग स्वयं चुनने दें। अधिकतर पेरेंट्स क्या करते, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, नहीं ऐसा नहीं करें। अपने बच्चों को कहें कि आप खुद चुनो आप क्या करना है आगे, और हम लोग को उनको सपोर्ट करना है, हमको हेल्प करना है, जो भी वो करना चाहते हैं उसमें सहयोग करना है। ये अपना मार्ग, हाँ ये सलाह मांगे तो आप अपनी सलाह दें, मगर साथ में ये भी कह दें तुम अब खुद जिम्मेदार हो, खुद बड़े हो गए हो, अंतिम निर्णय तुम्हें ही लेना है। इससे बच्चे अपने निर्णय के प्रति जो है उत्तरदायी महसूस करते हैं। और 9वीं और अंतिम बात यह है कि अपने बच्चों से संवाद करें, विवाद नहीं करें। कभी भी अपने किशोर बच्चों से विवाद नहीं करें। अगर आपको उनकी बात पसंद नहीं आ रही है तो फिर आप मौन हो सकते हैं, या कह सकते हैं अच्छा तुम इस पर थोड़ा और सोच लेना, बस इतना। वो बच्चा समझ जाता है, बच्चे इंटेलिजेंट हैं, वो समझ जाते हैं कि मेरे पिताजी, मेरी माँ मेरी बात से सहमत नहीं है, या अपने ही लिए कह दें अच्छा बेटा मैं इस पर थोड़ा और सोच लेता हूँ। ये सीधे मत कहें कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। नहीं, बात विवाद बच्चों से नहीं करना है। तो इन बातों का अगर आप ख्याल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके किशोर बच्चे सही ट्रैक पर जाएंगे, वे स्वयं को भी सम्मानित करेंगे और आपका भी सम्मान करेंगे।